एक नबी जिनके हुक्म पर हवा चलती थी, एक बादशाह जिनके लिए जिन्न समुंदर की गहराइयों से खजाने निकालते थे, एक इंसान जिसकी एक चिट्ठी ने पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल क्वीन को हिला दिया। लेकिन आखिर हजरत सुलेमान को वह ताकत मिली कैसे जो आज तक किसी इंसान को नहीं मिली? उनकी अंगूठी का असली राज्य क्या था? मस्जिद अल अक्सा से उनका क्या कनेक्शन था? ताबूत ए स्कीना क्या है और यहूदी उसे पाने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? और सबसे खौफनाक सवाल, उनकी वफात के बाद दुनिया में ब्लैक मैजिक किसने फैलाया? कुरान में छुपा एक ऐसा राज जिसे समझकर आपको पता चलेगा क्यों जिन्न आज भी सुलेमान का नाम सुनकर कांप उठते हैं। वीडियो के एंड में हम वह लास्ट सीक्रेट रिवील करेंगे जो आपकी सोच हमेशा के लिए बदल देगा। हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के बेटे थे। बचपन से ही अल्लाह ने उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी विजडम दी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यही बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे मिस्टीरियस किंग बनेगा। लेकिन फिर एक दिन सुलेमान ने अल्लाह से एक ऐसी दुआ मांगी जो उनसे पहले किसी ने नहीं मांगी। कौन सी दुआ थी वह? उस दुआ ने हवा, जिन और जानवरों को उनके हुक्म में कैसे कर दिया। हजरत सुलेमान ने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे माफ फरमा और मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी को न मिले। यही वह मोमेंट था। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की सबसे यूनिक किंगडम दी। हवा उनके हुक्म पर चलती थी। अल्लाह ने हवा को उनके कंट्रोल में कर दिया था। कहते हैं सुबह का सफर 1 महीने के बराबर और शाम का सफर भी 1 महीने के बराबर होता था। इमेजिन कीजिए एक फ्लाइंग किंगडम जहां एक नबी हवा के जरिए पूरी दुनिया ट्रैवल करते थे। लेकिन असली शौक अभी बाकी था। जिन्न उनके कंट्रोल में कैसे आए? क्या उनके पास कोई मैजिकल पावर थी या उनकी मशहूर अंगूठी में कोई सीक्रेट था? बहुत सी रिवायतों में हजरत सुलेमान एक खास अंगूठी का जिक्र मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझिए, ऑथेंटिक कुरान यह क्लियरली नहीं मिलता कि उनकी पावर अंगूठी से आती थी। यह बातें ज्यादातर इजरायली रिवायात में मिलती हैं। इस्लाम में ऑथेंटिक बिलीफ यह है उनकी ताकत सिर्फ अल्लाह की तरफ से थी, न किसी रिंग से, न किसी मैजिक से। लेकिन अगर उनकी पावर मैजिक नहीं थी तो फिर ब्लैक मैजिक का कनेक्शन उनके नाम से क्यों जोड़ा गया? इसका जवाब एंड में मिलेगा। अल्लाह ने जिन्न को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था, यानी जिन्न उनके पर्सनल स्लेव्स नहीं थे, वह अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे। लेकिन अगर कोई जिन्न उनका हुक्म ना मानता तो उसका क्या होता? सूरा साबा 34:12, और जो जिन्न हमारे हुक्म से हटेगा हम उसे जलती आग का झाप चखाएंगे। इसीलिए सबसे पावरफुल इफरिट जिन्न भी उनके सामने कांपते थे। जिन्न उनके लिए क्या काम करते थे? जायंट महल बनाते थे, किले और बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते थे, समुंदर से मोती और ट्रेजर्स निकालते थे, रेयर चीजें लाते थे, ह्यूज आर्किटेक्चर क्रिएट करते थे। लेकिन उनका सबसे अजीम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट क्या था? मस्जिद अल अक्सा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद अल हराम के बाद मस्जिद अल अक्सा बनी। रिवायतों में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अल अक्सा की तामीर और तजदीद करवाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, अल्लाह उनके फैसलों को सही करे, ऐसी बादशाहत दे जो किसी को न मिले, जो मस्जिद अल अक्सा में सिर्फ नमाज के लिए आए, उसके गुनाह माफ हो जाएं। सोचिए, एक नबी जो जिन्न और हवा के किंग थे, फिर भी उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या थी? अल्लाह का घर बनाना।
लेकिन अब आती है कुरान की सबसे सिनेमैटिक स्टोरी, क्वीन शीबा। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नोटिस किया हुदहुद परिंदा गायब है। जब हुदहुद वापस आया, उसने एक शॉकिंग खबर दी। मैंने एक ऐसी औरत देखी जो एक अजीम किंगडम की क्वीन है और वह और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस क्वीन को हराने के लिए आर्मी नहीं भेजी, तो फिर क्या भेजा? एक चिट्ठी जिसने हिस्ट्री बदल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्वीन शीबा को एक लेटर भेजा, अल्लाह के नाम से मेरे सामने सर झुका दो। क्वीन शीबा शॉक में थी। उसने गिफ्ट्स भेजे, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रिजेक्ट कर दिए। फिर हुआ कुरान का सबसे अनबिलीवेबल मोमेंट। क्वीन का थ्रोन पल भर में उनके दरबार में कैसे आ गया? एक पावरफुल इफ्रिट जिन ने बोला, मैं इसे पल भर में ला सकता हूं। लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था, पलक झपकने से पहले थ्रोन ला दिया। कौन था वह शख्स? क्या वह इंसान था, फरिश्ता था या कुछ और? स्कॉलर्स के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन कुरान ने एक बात क्लियर कर दी, अल्लाह की पावर सबसे बड़ी है। क्या हम भी जिन्न को कंट्रोल कर सकते हैं? आज सोशल मीडिया पर लोग बोलते हैं हम जिन्न को कंट्रोल करते हैं। क्या यह पॉसिबल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शैतान ने मेरी नमाज तोड़ने की कोशिश की। मुझे सुलेमान भाई की दुआ याद आ गई। जिन्न पर परमानेंट किंगडम स्टाइल कंट्रोल सिर्फ सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास मौजिजा पावर थी। जो लोग आज जिन्न कंट्रोल करने के दावे करते हैं, ज्यादातर ब्लैक मैजिक और शर्क में फंस जाते हैं। ताबूत ए सकीना एक मुबारक संदूक था जिसमें बनी इजराइल की सेक्रेड निशानियां मौजूद थी। इस संदूक के साथ अल्लाह की मदद और सुकून नाजिल होता था। लेकिन यहूदी इस संदूक को पाने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं? क्या उन्हें लगता है कि इसमें हिडन पावर है? कई यहूदी ग्रुप्स बिलीव करते हैं कि ताबूत ए सकीना उनकी फ्यूचर स्पिरिचुअल विक्ट्री का सिंबल है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी ऑथेंटिक इस्लामिक सोर्स में कंफर्म नहीं। इंटरनेट पर बहुत फेक स्टोरीज हैं। हजरत सुलेमान अपनी लाठी पर टिके हुए वफात पा चुके थे, लेकिन जिन्न को पता ही नहीं चला। वह काम करते रहे। दिन हफ्ते गुजरते गए। फिर एक दीमक ने उनकी लाठी को खा लिया। लाठी टूटी और सुलेमान का जिस्म नीचे गिर गया। तब जिन्न को पता चला वह वफात पा चुके हैं। अल्लाह ने दुनिया को एक बात हमेशा के लिए समझा दी, जिन्न गैब नहीं जानते। ब्लैक मैजिक दुनिया में कैसे फैला? हजरत सुलेमान की वफात के बाद शयातीन ने लोगों में मैजिक की बुक्स फैलानी शुरू की। लोगों ने झूठ फैलाया सुलेमान मैजिक से हुकूमत करते थे। अल्लाह ने कुरान में क्लियर जवाब दिया, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफ्र किया। सोचिए, एक इंसान जिसके पास दुनिया की ग्रेटेस्ट पावर थी, जिन, हवा, किंगडम, ट्रेजर, फिर भी उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी अल्लाह से मोहब्बत थी। हजरत सुलेमान की कहानी का सबसे बड़ा राज जिन्न पर कंट्रोल नहीं था बल्कि खुद पर कंट्रोल था। अल्लाह ने उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत दी, लेकिन उनका दिल दुनिया का गुलाम नहीं बना। इसीलिए वह सिर्फ किंग नहीं, अल्लाह के नबी थे। अब एक सवाल आपके लिए, अगर आज आपको सुलेमान एएस जैसी पावर मिल जाए तो क्या आप अल्लाह को याद रखेंगे या दुनिया में खो जाएंगे? अगर आपको लगा कि यह वीडियो हर मुस्लिम तक पहुंचनी चाहिए, लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री चाहते हैं, दज्जल और जिन कनेक्शन या टबूत ए सकीना का हिडन मिस्ट्री, कमेंट जरूर करें।